क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ते हैं, लेकिन अगले दिन आपको उसका आधा भी याद नहीं रहता है और फिर मन में सवाल आता है कि शायद मेरी याददाश्त कमजोर है। लेकिन सच बताऊं, समस्या आपकी याददाश्त में नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में है। इसलिए मैं आपको 5 ऐसी आज साइंटिफिक टेक्निक्स बताने वाला हूं जिन्हें टॉपर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने भी उन टेक्निक्स को अपनी पढ़ाई में लागू कर लिया तो आप कम समय में ज्यादा याद करेंगे और उसे अपनी परीक्षा एग्जाम तक भूलेंगे भी नहीं। और इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे आप इन 5 टेक्निक्स को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेदार एकेडमी। अगर आप क्लास 10th में हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ना ही जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि लगातार पढ़ते रहो, सही तरीके से पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं अपनी पहली टेक्निक से। तो देखिए, टेक्निक्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आप अब तक अपनी पढ़ाई में गलती करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बार बार लगातार किसी चीज को ऐसे ही बिना किसी मतलब के और बिना किसी तरीके के पढ़ना, ठीक है, घंटों तक लगातार पढ़ना, खुद को टेस्ट न करना, पढ़ने के बाद आप ऐसे छोड़ देते हैं जैसे आपको वो हमेशा के लिए याद हो गया है और आप उसे दोबारा ना भी पढ़ेंगे तो भी आप उसे नहीं भूलेंगे। सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है। उसके बाद में सही टाइम पर रिवीजन न करना, ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक, पढ़ने के याद करने के तुरंत बाद सबसे बड़ी दिक्कत है सोशल मीडिया चलाना, यानी मोबाइल चलाना, जिससे आपका फोकस टूटता है और आपने उससे पहले जो काम किया आपका उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये है, तो इसे बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए, पहली टेक्निक क्या अपनी पहली टेक्निक का नाम है हमारा फिनमेन टेक्निक। समझाओ तभी सीखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस टेक्निक में सबसे पहले आपको कोई टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। मान लीजिए आप भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने उस टॉपिक को पढ़ा, पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद में आपने किताब बंद करो और अपनी भाषा में आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, आपको लगता है हाँ आपको समझ में आ गया और आपको याद भी हो गया है, ठीक है। तो किताब बंद करने के बाद में उसे किसी बच्चे को या अपने किसी दोस्त को पूरा टॉपिक अपनी ही भाषा में समझाना है, ठीक है। तो जब आप समझाएंगे तो आपको पता है, आपको लग रहा है आपको याद है, लेकिन जब आप समझाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें अटकेंगे। तो जहां पर आप अटक जाओ वही हिस्सा आपको दोबारा पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले तो आपने पूरा ठीक समझाया, यानी उसके पहले का आपको ठीक से समझ में आया और उतना आपको याद भी है। लेकिन जो हिस्सा में आप अटके, जिस हिस्से में आप अटके, जहां पर आप भूल रहे हैं, आपको उस ही हिस्से को दोबारा पढ़कर उस पूरे टॉपिक को दोबारा से समझाओ। इससे क्या होगा, आपको याद भी होगा और इसके फायदे क्या है कि कॉन्सेप्ट हमें गहराई से समझ में आता है। उस टॉपिक को आपकी जो भूलने की संभावना होंगी वो आपकी कम होंगी। एग्जाम में सवाल आसानी से कर सकोगे क्योंकि आपने उस टॉपिक को एक स्टूडेंट की तरह पढ़कर और किसी ना किसी को एक टीचर की तरह समझाया भी है। तो एक तरह से आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट बन सकते हैं और वीक पॉइंट तुरंत पता चलता है। सबसे बड़ी बात, आप जहां पर अटकेंगे वो आपका वीक पॉइंट है, वो आपको साथ ही पता चल जाएगा, जिसे आप उस वीक पॉइंट को तभी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है। और देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 5 टेक्निक बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप उन टेक्निक्स को जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि भैया सर आप मुझे जो भी मानते हैं कि इनमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये टेक्निक जब आप स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे आपको तभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी ये रूटीन में आ जाएंगी तो आपको ये बहुत छोटा और बहुत कम समय में समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरी टेक्निक देखिए, दूसरी टेक्निक से पहले आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं फिनमैन टेक्निक का ही। मान लीजिए आपने एलसीएम और एचसीएफ पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, या तो खुद से पूछना है या किसी दोस्त से कि एचसीएफ क्या होता है। पहले खुद से पूछोगे या फिर ये बात अपने दोस्त को समझाओगे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के सवालों को करने का क्या तरीका है। अगर आप खुद से पूछ रहे हैं तो आप खुद को समझाइए, आप किसी दूसरे को समझा रहे हैं तो उसको पहले ये बताइए फिर उसको ये समझाइए, जिससे आपको टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरी टेक्निक है हमारी एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इस टेक्निक में और फिनमैन टेक्निक में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस टेक्निक का फायदा यह है कि आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा मजबूत होती है। मतलब आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहता है। क्या है, याद करने की कोशिश ही याददाश्त बढ़ाती है। इसमें इसको करने का सही तरीका क्या है, पहला स्टेप, ज्यादा टाइम नहीं, 20 से 30 मिनट तक में आपको जितना भी आपने पढ़ा एक टॉपिक उतना पढ़ लेना है। किताब बंद करो
और खुद से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर पूछो। ठीक है, एक तरह से फिनमैन टेक्निक में हम समझाते हैं, लेकिन इसमें आपको टॉपिक 20 से 30 मिनट, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक को 2 टुकड़ों में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपने जितना टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आप खुद से क्वेश्चंस बनाकर पूछो, या फिर किताब में देखकर आप खुद से क्वेश्चन पूछो, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में ही देना है। ठीक है, तो उसको या तो बोलो या फिर उसको लिख कर लिखो, और सिर्फ गलती वाला हिस्सा दोबारा पढ़ो। पहली वाली फिनमैन टेक्निक की तरह ही एक्टिव रिकॉल टेक्निक में भी जो हिस्सा आपको गलत फील हो रहा है कि हाँ यहां पर मैं गलती कर रहा हूं या फिर यहां पर मैं अटक रहा हूं, सिर्फ उसी हिस्से को दोबारा पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर जो आप खुद से पूछ रहे हैं, जो टॉपिक आप खुद से पूछ रहे हैं, उसका आंसर फिर से पूरा का पूरा रिपीट करना है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों टेक्निक्स होंगी जो कि लगभग सेम है। अब तीसरी टेक्निक देखिए, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इसे हम 25 रूल भी बोलते हैं, और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये आपने कई सारे रील्स में देखा होगा, कई सारे टीचर्स ने आपको ये टेक्निक्स पहले ही बताई हुई है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इजी और बढ़िया टेक्निक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप लोग ये सोचते ना कि कैसे ये टॉपर बच्चे 8-8 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, हमसे इतनी पढ़ाई कहाँ होगी, अगर हम इतना पढ़ लेते तो हम इनसे अच्छे नंबर नहीं ले आते। तो वो टॉपर जो बच्चे हैं वो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और लगातार 8-8 घंटे नहीं पढ़ते हैं। उनका पढ़ने का और किसी चीज को रिवाइज करने का, किसी चीज को फॉलो करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका। इसे 25 रूल की बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को 25 मिनट तक पढ़ोगे लगातार, पूरे फोकस के साथ में, हर चीज से अलग हटकर। मोबाइल को तो बिल्कुल ही दूर रख देना है। सबसे पहले आप किसी टॉपिक को 25 मिनट पढ़ लोगे, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ठीक है, उसके बाद में 25 मिनट फिर पढ़ोगे। ऐसे ही आपको 4 बार रिपीट करना है। ठीक है, पहले क्या करोगे? 25 मिनट किसी टॉपिक को पूरे फोकस के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ोगे, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे ही आपको 4 बार रिपीट करना है। उसके बाद में 20 से 30 मिनट का एक बड़ा ब्रेक ले लेना है। उसके बाद में इस साइकिल को एक बार और रिपीट करना है। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। इससे आप बड़ी ही आसानी से 5 घंटे के अंदर मिनिमम 4 घंटे आप बहुत ही अच्छे फोकस के साथ पढ़ सकेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, जो आप 5 मिनट का 20 से 30 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, पानी पिए, जो आपको कर लेना चाहिए, नॉर्मल चाहिए, थोड़ा टहलें। ठीक है, बॉडी रिलैक्स करें, स्ट्रेचिंग करें। और क्या नहीं करना है? मोबाइल नहीं चलाएं। इससे फोकस आपका बिगड़ जाएगा। जो आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था, जो आपने पढ़ा है, जब आप उसके रिलेटेड या उससे हाई डोपामीन वाली चीजें देखने लगेंगे, तो आपने जो उससे पहले पढ़ा है वो आप सीधी सी बात है भूल जाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, और हैवी खाना नहीं, यानी पेट भरकर खाना नहीं खा रहा है। अगर आपको खाना खाना के बाद पढ़ना है तो, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खाते हैं तो आलस आता है, फिर नींद आने लगती है, जिससे हमारा फोकस बहुत ही वीक हो जाएगा। तो आप जब इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो उसका फायदा क्या है कि इससे आप लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ बिना थके हुए पढ़ सकेंगे, जो कि एग्जाम के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा काम आती है। अब देखिए, चलते हैं अपने टेक्निक नंबर 4 की तरफ। इसका नाम है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी रिवीजन का सही तरीका। आप कहते नहीं है कि भैया सर के जब हम किसी टॉपिक को याद कर लेते हैं तो हमें तुरंत तो याद हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उस टॉपिक को पूरी तरह से भूल जाते हैं। एक दिन बाद आधा भूल गए, उसके एक दिन बाद हेडिंग याद रह गई, फिर तो हेडिंग का क्वेश्चन भी नहीं याद रहता कि हमने पढ़ा भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो आपको लंबे समय तक याद करने का या याद रखने का क्या तरीका है? रिवीजन, यानी रिवीजन का सही तरीका। सबसे पहले डे 1 में आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। डे 2 में या डे 2 में जाकर 10 मिनट में उसी टॉपिक का थोड़ा बहुत जल्दी रिवीजन कर लेना है। पूरे टॉपिक पर नजर मारनी है, लेकिन आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया है तो पता है रिवीजन करने में कोई किसी भी टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपने वो टॉपिक पहले ही पढ़ रखा है तो। उसके बाद डे 2 हो गया, डे 3 को छोड़कर डे 4 या डे 5 में जाकर, ठीक है, डे 4 या डे 5 कर सकते हैं आपसे, में जाकर रिवीजन करना है एक्टिव रिकॉल के साथ। यानी जो मैंने आपको सेकंड टेक्निक बताई थी, आपको खुद से उस टॉपिक से रिलेटेड रिवाइज करते टाइम क्या करना है? कॉपी खोलकर रिवाइज नहीं करना है तीसरी बार में। डे 4 या 5 में आपको एक्टिव रिकॉल, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं बना बनाकर, और उसके आंसर आपको खुद को मन में ही देने हैं। तो इस टेक्निक का यूज करके आप उस टॉपिक को तीसरी बार रिवाइज करेंगे। फिर डे 7 या डे 9 में जाकर माइंड मैप टेक्निक से, जो मैं टेक्निक आपको उसके बाद बताने वाला हूं, उस टेक्निक से रिवाइज करेंगे। और डे 15 में आकर फाइनल रिवीजन या फिर एग्जाम टाइम वाला रिवीजन कर सकते हैं, लास्ट वाला रिवीजन हो गया। उसके बाद
80 to 85% चांस है कि आप इस टॉपिक को एग्जाम से पहले किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे, अगर आपने उस टॉपिक को पहली बार फोकस के साथ डिटेल में पढ़ा है और रिवीजन जैसे मैंने आपको टेक्निक के द्वारा बताया वैसे ही किया है तो। ठीक है। और इससे क्या होता है कि टॉपिक आपको 5 गुना बेहतर और इफेक्टिवली याद होता है। 15 दिन में कोई भी टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं, यानी उसके बाद आपको वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। ठीक है। अब हमारी जो लास्ट टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, माइंड मैपिंग, ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जो कि एक बच्चा फॉलो कर सकता है। माइंड मैपिंग पूरे चैप्टर को एक पेज में, यानी मान लीजिए आपने कोई भी पूरा चैप्टर एक बार में पूरा पढ़ लिया। ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक पेज बना लेना है, ऐसे ही एक पेज लेना है खाली। उस पेज में बीच में उस चैप्टर का नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में आपको पूरे चैप्टर को शॉर्ट में, यानी हेडिंग्स और जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसी को इसके अगल बगल ऐसे एरो लगाकर जोड़कर लिख देना है, जिस तरह से आपको ठीक लगे। मैं तो ऐसे बता रहा हूं। उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का मूल अर्थ यानी डेफिनेशन को लिखना है। यहां पर मान लीजिए आपने इस हिस्से में लिख दिया डेफिनेशन को। ठीक है। उस टॉपिक के इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, मान लीजिए उस टॉपिक में 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो आपने एक फॉर्मूला यहां पर लिख दिया, फॉर्मूला नंबर 1 डालकर, फॉर्मूला नंबर 2 डालकर यहां पर लिख दिया। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, उससे पहले पूरा चैप्टर आपको डिटेल में एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद में मुख्य गुण और नियम जो भी रूल्स होंगे, आपने आपको जहां पर जगह ठीक लगे आपके हिसाब से वहां पर रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह को आपको जो भी लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको लिख देने। ठीक है। और सैंपल प्रॉब्लम्स, यानी एक दो आपको सैंपल प्रॉब्लम्स लिख देनी, यानी कोई क्वेश्चन है तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको एक साइड में लिख देना है। ठीक है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको करना है, आपको पूरा एक पेज लेना है, पंच वाला पेज जो हम बीच से निकालते हैं, उस पेज के बीच में चैप्टर का नाम लिखकर पूरे पेज पर फैलाकर बढ़िया बढ़िया लिखना है, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे, जो हमारे एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन के नोट्स में बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं। कैसे बनाए, चैप्टर पढ़ने के बाद बनाए, सेंटर में टॉपिक का नाम लिखें, मैंने आपको बता दिया, ब्रांचेस बनाए। ठीक है। कलर्स और सिंबल्स का यूज करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लड़कों की खास आदत होती है कि सिंपल एक काली पेन से पूरा चैप्टर लिख दिया, लेकिन ये आपको करना क्यों जरूरी होता है, अगर आपको वैसे याद होता ठीक है। आप मान लीजिए आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा, तो आपको उसने उसको लिख दिया रेड कलर से, तो आपकी नजर उस क्वेश्चन पर पहले जाएगी। यह अब एक रूल होता है हमारा, जो साइंटिफिक रूल ही है कि आपको जो कलर पसंद है आपकी नजर, या फिर जो कलर खतरे वाला होता है आपकी नजर, या फिर जो कलर बहुत ही लाइट होता है उस पर नजर सबसे पहले जाती है। अब मान लीजिए आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा, तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली हेडिंग है उसको लिख दिया आपने रेड पेन से। ठीक है। अब फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ही लाइट हैं, तो आपने उस फॉर्मूलाज को ब्लू पेन से लिख दिया, डेफिनेशन को ब्लैक पेन से लिख दिया, ताकि आपकी नजर हर चीज पर अलग अलग पड़े, आपको भसड़ ना मालूम पड़े। तो ये टेक्निक होती है, ये कोई वो नहीं होता है कि नोट्स को सजाना वगैरह, इससे हमें ही फायदा होता है, हमें जल्दी याद होता है। और माइंड मैपिंग का मतलब है कि जब आप रिवीजन करने टाइम में उस पूरे पेज को पढ़ लेंगे ना, तो वो पूरा पेज का मैप आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि आपने उसको बनाया ही ऐसे होगा कि आपकी नजर उसको इतना अट्रैक्ट करेगी ना कि आपको वो याद रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारी 5 टेक्निक्स थी। ठीक है। अब 5 टेक्निक्स का कंपैरिजन देख लीजिए, अंतर पता चल जाए। जैसे आपको पहली कहती है हमारी फिनमैन टेक्निक, कॉन्सेप्ट मजबूत होता है नया टॉपिक पढ़ने के बाद में यूज करना है। ठीक है। एक्टिव रिकॉल जल्दी याद होता है हर स्टडी सेशन में, यानी 20 से 30 मिनट बाद आपको ऐसा करना है। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक, हमारी फोकस बढ़ता है, लंबे स्टडी सेशंस होते हैं, यानी बहुत लंबे टाइम तक आप बिना थके पूरे फोकस के साथ में पढ़ सकते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है और चाहिए होता है बच्चे को। ठीक है। स्पेस्ड रिपीटेशन, लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि बार बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन शेड्यूल के लिए बेस्ट है ये। ठीक है। माइंड मैपिंग, रिवीजन तेज होता है, जल्दी आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए माइंड मैपिंग में आप एक चीज याद रखिए कि आप जब इसको रिवाइज नहीं करेंगे, जो आपने पेज बनाया है, तो आपने जो डेफिनेशन लिखी, ठीक है, उस डेफिनेशन से रिलेटेड मन में आपने जो भी उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, आपको वो पूरा मन में रिवाइज करना है। ठीक है। ये क्या बन गया, सॉरी, धोखे से दिल बन गया, क्या ये बवाल है। ठीक है। और आपने कोई भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखा, तो वो फॉर्मूला, जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला से रिलेटेड पूरा एक डिटेल हो रहा है, टाइटल होता है पूरा, आपको वो पूरा रिवाइज करना है। ये नहीं कि आपने फॉर्मूला देख के छुट्टी कर दी, ये एक पूरे चैप्टर का छोटा सा टुकड़ा है जिसे देखकर आपको पूरा चैप्टर याद करना है। ठीक है। और लास्ट में अब जो गोल्डन फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप इन 5 टेक्निक्स का यूज करके अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं ना, कि अगर आपने इन 5 टेक्निक्स को मेरे बताए हुए कॉम्बिनेशन के साथ में मात्र 1 महीना लगातार बिना रूल या कंसिस्टेंसी तोड़े यूज कर लिया, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि आपको 90% मामूली लगने लगेंगी।
क्योंकि आपको पूरे के पूरे चैप्टर याद होंगे, हर क्वेश्चन करना आएगा। तो इस टेक्निक को, इन टेक्निकों को मिलाकर कैसे यूज करना, देखिए गोल्डन फॉर्मूला जो कि मैं आपको बताने वाला था लास्ट में स्टडी स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, रिकॉल करना है एक्टिव रिकॉल टेक्निक के द्वारा। फिर फिनमेंट टेक्निक के द्वारा उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है पूरी टॉपिक को डिटेल में, फिर एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज करके उसे रिकॉल करना है। तीसरी बार में फिनमेंट टेक्निक का यूज करके उसे किसी बच्चे को या किसी अपने दोस्त को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद माइंड मैप, एक पेज समरी आपको बना लेनी है उस पूरी चैप्टर की, ठीक है, फिनमेंट टेक्निक का यूज करने के बाद में। और लास्ट में स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी 1, 4 और 7 और 15 इन डेज को इसका रिपीटेशन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज से शुरू करें, 7 दिन तक फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट देखें 15 दिन में। और अगर आपने 1 महीने तक यूज कर लिया तो ये टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी कराते हैं। और हमारा ऐप भी है वेदार एकेडमी नाम से, आप प्ले स्टोर पर जाकर उस पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स को परचेज करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कहते हैं कि यार पढ़ता तो हूं लेकिन याद नहीं होता, ताकि उनको भी इन टेक्निक्स का पता चले और उनको वो भी इन टेक्निक्स को यूज करके और अच्छे नंबर ला सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।